Hello student, welcome in my online classes. Today I will teach you the Hindi literature of class 2nd. So let's start. Come on, open your book. Come on, page number 20. The chapter number 3, लो या मधु. वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है. पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है, इनको बचाने से ही हमारी रक्षा होगी. नंदनवन के सभी जीव नदी के किनारे इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि आज ही जंगल के राजा शेर ने अचानक एक सभा बुलाई थी. शेर के वहां पहुंचते ही सब जानवरों ने खड़े होकर उन्हें सिर झुकाकर नमस्कार किया. शेर सिंह ने गर्जना करते हुए कहा, यह समय सिर झुकाने का नहीं है बल्कि मिलकर इस वन को बचाने का है. किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वे किस खतरे की बात कर रहे हैं. सब अचरज से एक दूसरे की ओर देखने लगे. तभी राजा ने उन्हें समझाया, आज ही मुझे समाचार मिला है कि गांव में रहने वाला लकड़हारा अपने साथियों को लेकर वन में पहुंचने वाला है. वे आते ही यहाँ के पेड़ काट डालेंगे. शेर की बात सुनकर सभी पशुओं ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे. हाथी ने चिढ़ाड़ कर कहा, यह वन ही हमारा आश्रय है, हमें पेड़ों को लकड़हारों से बचाना होगा. भालू गुर्राते हुए बोला, पेड़ पौधों से हरे भरे इस वन को नष्ट करने से पहले उन्हें हमसे मुकाबला करना पड़ेगा. सभी जानवरों ने हामी भरकर कहा, हम सब तैयार हैं. लकड़हारे और जानवरों के बीच छिड़ने वाली लड़ाई की आशंका से सारे पेड़ भयभीत थे. उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह युद्ध कैसे रोका जाए. मिलकर सभी बूढ़े बरगद के पास गए. बरगद दादा ने बहुत सोच विचार कर वन के परिंदों और सभी प्राणियों को अपनी तरकीब बताई. वे बोले, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हमारा जंगल और यहाँ के सभी जीव सुरक्षित रहें और गांववासी भी. कुछ समय बीता, सूरज आकाश में चमकने लगा. तभी लकड़हारा और उसके साथी जंगल में आ पहुंचे. अभी उन्होंने पहला कदम ही रखा था कि उन पर ऊंची ऊंची बेलों से सुगंध भरे फूल बरसने लगे. एक साथी बोला, वाह, देखो कितने सुंदर फूल हैं. दूसरे ने कहा, हाँ, लगता है ये हमारा ही स्वागत कर रहे हैं. लकड़हारा जैसे ही चमकती कुल्हाड़ी से पेड़ पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, तभी शेर के गर्जने की आवाज सुनाई दी. सभी चौकन्ने होकर पीछे हट गए. अचानक आम व जामुन के पेड़ों से फल गिरने शुरू हो गए. सब चौंक गए. लकड़हारा बोला, सचमुच ये पेड़ हम पर बहुत मेहरबान है. फूलों के बाद अब फल देकर हमारे प्रति अपना प्यार बरसा रहे हैं. तीसरे साथी ने उत्तर दिया, सही कहते हो, यह पेड़ बहुत ही उपकारी हैं. ये हमें भोजन, कपड़े और सब कुछ देते हैं, अतः इन्हें नहीं काटना चाहिए. लकड़हारा उस फलदार वृक्ष को बड़े ध्यान से देख रहा था. तभी एक चिड़िया फुर्र से उसके कान के पास होकर ची ची करने लगी और तुरंत उसके हाथ पर शहद की बूंद गिरी. वह उसकी गंध और स्वाद से खुश होकर बोला, हम पेड़ नहीं काट सकते, इन पर अनेक परिंदों के घर हैं. सबने कुल्हाड़ी फेंक दी. अब सब और खुशहाली थी. मधुमक्खियों ने ढेर सारा शहद टपकाया, मानो वे धन्यवाद करती हुई या कह रही हो, लो या मधु. दैट्स ऑल. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट डे आई विल कंप्लीट द वर्ड मीनिंग ऑफ this chapter. Thank you.